हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी और जूनियर के लिए हम आपके सामने CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि DSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम 201 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। 200 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और आज इस चैप्टर का शिक्षण के अधिगम का लास्ट ये पार्ट है। ठीक है, इसमें 300 प्लस क्वेश्चन थे, हम 210-15 तक क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि हमें इसके आगे क्वेश्चन करने चाहिए या नेक्स्ट चैप्टर अब करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सहकारी भाषा अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित होता है? या अध्येता केंद्रित है, या भाषा अधिग्रहण के लिए अप्रभावी है, या अन्योन्य क्रिया विधि का प्रयोग नहीं करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा चिन्हित करता है, ये बात कर रहा है। या अध्येता केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। या भाषा अधिग्रहण के लिए अप्रभावी है, नहीं प्रभावी है। ठीक है, अप्रभावी की वजह से ये गलत हो गया। या अन्योन्य क्रिया विधि का एक प्रयोग नहीं करता, बिल्कुल गलत है, करता है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया का प्रयोग ये करता है। उक्त में से कोई नहीं, तो ये हटा ही दो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूछा है कौन सा चिन्हित होता है, तो यह अध्येता केंद्रित है। ठीक है, असहकारी अध्ययन में क्या होता है, समूह के प्रत्येक सदस्य की एक कार्य भूमिका की जिम्मेदारी होती है। अध्येता को यह विश्वास करना चाहिए कि वे अपने समूह के अधिगम के प्रति उत्तरदायी हैं। यह अध्येता के आत्मसम्मान व आत्म अवधारणा को बताती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 202 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सी कक्षाओं में शिक्षक अनुबोधक की भूमिका निभाता है? ठीक है, तो शिक्षक कक्षा का पूर्ण प्रभारी है, तो यहाँ पर आपका अनुबोधक का काम नहीं कर रहा है शिक्षक विद्यार्थी की सहायता तभी करे केवल जब आवश्यक हो। तो अनुबोधक का मतलब ही होता है कि शिक्षक जो है विद्यार्थी की सहायता तभी करे जब उसे महसूस हो, आवश्यकता हो बालक को। ठीक है, ये नहीं कि अपने आप उसको वो चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, शिक्षक बालकों के साथ कक्षा गतिविधि में प्रत्येक चरण में भाग लेते हैं, ये अनुबोधक का कार्य नहीं होता। शिक्षक विद्यार्थियों को परियोजना कार्य या स्वाध्याय में प्रशिक्षण देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, ये अनुबोधक जो है, शिक्षक अनुबोधक की भूमिका निभाता है। किस ऑप्शन में? तो जब शिक्षक जो है विद्यार्थी की सहायता तब करे जब उसे आवश्यक हो। ठीक है, तो उसे अनुबोधक कहा जाता है। अनुबोधक होने की स्थिति में शिक्षक छात्रों को क्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है या गतिविधि में अग्रसर होने के लिए सुझाव देता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रूस और जायस द्वारा इनमें से कौन से आधुनिक शिक्षण मॉडल परिवार प्रस्तावित है? सूचना प्रसंस्करण मॉडल, निजी मॉडल, सामाजिक अन्योन्य क्रिया मॉडल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 204, व्याकरण पढ़ाने की यह विधि अभ्यास से पूर्व निर्देशों पर केंद्रित होती है। कौन सी है? निगमनात्मक विधि, आज्ञानात्मक विधि, अन्योन्य क्रिया शिक्षण, वाक्यों का आरेखण। व्याकरण पढ़ाने की यह विधि अभ्यास से पूर्व निर्देशों पर केंद्रित होती है। निर्देश यानी नियम, तो उसे क्या बोलते हैं? निगमन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापन की भूमिका डैश की होती है। अध्यापन की भूमिका किसकी होती है? मूल्यांक, प्रशिक्षक, व्याख्याता, या इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापन की प्रक्रिया जो है प्रशिक्षक की होती है। ऑप्शन यहाँ पर राइट है बी। ठीक है, अब होता क्या, संरचनावादी का अर्थ क्या होता है? इसमें क्या होता है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, इसमें स्वयं सीखने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अध्यापक के द्वारा प्रशिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। अध्यापक इसमें कैसी भूमिका निभाता है? प्रशिक्षक की भूमिका निभाता है संरचनावादी दृष्टिकोण में। ठीक है, वो उसे बताएगा कि विद्यार्थी की समस्याओं का वो समाधान करेगा। प्रशिक्षक का मतलब क्या है?
उसे समाधान करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, ठीक है, ना कि मूल्यांकन करेगा उसका। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? दंड थोपना, उसे दंड दे दो, जाओ मुर्गा बन जाओ जाके। नज़रअंदाज करना, बिल्कुल नहीं। अभिभावकों को संभालने के लिए कहना, पढ़ने आपके स्कूल में भेज रहे हैं तो अभिभावक कैसे पूरा जिम्मेदार हो सकता है? कारण पता करना तथा उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करना, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट होगा। हम उस बच्चे का कारण जानेंगे कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, फिर उसका उपाय खोजेंगे कि उसके जो कारण है वो उसका निदान हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207, कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। अब उसको पहले से ही उसको किसी के बारे में ज्ञान है नहीं, उसके आगे की चीज़ें हम उसे बता दें तो कैसे बच्चों को पता चलेगा, ठीक है। एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताएं ना, अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। कौन सी विशेषता नहीं होना चाहिए? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एक ही टॉपिक पर उससे हम कई परिकल्पनाएं उसे बताते चले जाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वो व्याख्यान की एक अच्छी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। अब व्याख्यान जो विधि है बालकों को ध्यान केंद्रित करने की आदत बनाती है। इसमें समय की बचत भी होती है, थोड़े समय में अधिक विषय वस्तु का हम अच्छे से बता सकते हैं। एक ही व्याख्यान में केवल एक ही परिकल्पना होनी चाहिए, अतः यही वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने लिखा वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार और शिक्षा को प्रभावित करती है वह स्वयं खोजी हुई होती है? किसने ये बोला? ये रोजर्स का है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, बच्चों को छनन प्रक्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना, कक्षा चर्चा करना, बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना, प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। ये सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी छनन प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए? प्रक्रिया का प्रदर्शन करना, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 209 के बाद 210 नंबर हमारा क्वेश्चन गायब है। 211 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है? चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है, विद्यालय आधारित निर्देशों को वास्तविक जीवन से जोड़ता, उपयुक्त सभी। कह रहा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। ये चीज यहाँ पर गलत है, ठीक है। 211 का ऑप्शन आपका बी राइट है। अब ये जो विधि है इसमें जो है सक्रिय अध्ययन के सिद्धांतों पर आधारित हुई होती है। ये पारस्परिक जीवन के अनुभवों से संबंधित विद्यालय आधारित निर्देश को जोड़ती है या छात्र को आगे अधिगम के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट, गेस्टॉल सिद्धांत की अवधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, या किसका है? किस या जो सिद्धांत है बता रहा है, कौन सा बता रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कह रहा है तत्वों के स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, तो ये समानता की बात कही है, समानता का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट 213 नंबर क्वेश्चन, व्याख्यान विधि का एक लाभ है। आखिर व्याख्यान विधि का क्या लाभ है? समस्या सुलझाने में सुगम बनाता है, विद्यार्थियों के उच्च अभिग्रहता होती है, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना तथा बड़ा भाग प्रकट करता है। ये सही है आपका, ठीक है। ये गलत है, सुगम बनाता है नहीं समस्या सुलझाने को। आप बोलते जाओ बच्चों को कोई रस ही नहीं आ रहा, तो ये सुगम कैसे बना रहा है, ठीक है। समझ में आई बात क्यों गलत है? नेक्स्ट, कौन सा पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक ज्ञान का प्रकार नहीं है? 214 का राइट आंसर आपका है भाषाविद। भौतिक, तार्किक, गणित, सामाजिक, इन सबकी जो संज्ञानात्मक विकास है ये पियाजे ने बताया, ठीक है। भाषाविद के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट, पीएफ स्किनर डैश से जुड़े हुए हैं,
तो स्किनर जो है क्रिया प्रसूत से जुड़े हुए, आप सभी को ये पता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसके आगे के क्वेश्चंस करने हैं या हम न्यू चैप्टर अब शुरू करें। ओके, थैंक यू।